तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर मैं आपको बताऊं 3.5 आप एग्जाम्पल में जाएंगे तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लेकिन जेई में ये इस बार पता नहीं इतनी बार पूछा गया, या तो इस क्वेश्चन से एग्जामिनर को इसको हो गया, या फिर वो आपको चेक कराना चाह रहा है कि हम जेई में एनसीईआरटी से भी देते हैं। तो ये क्वेश्चन नीट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, तो जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आज हम कम्प्लीटली एनालाइज करेंगे और उसके बाद इसका आंसर निकालेंगे, ताकि अगर इन फ्यूचर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप उसको ईजिली ख़त्म कर दें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या था मैं ये बताऊँ। अगर इसमें सबसे पहले आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट कितना होगा। दूसरा आपको निकालना है इसमें कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस ए बी, वोल्टेज अक्रॉस बी सी और बैक वोल्टेज अक्रॉस सी डी। तीसरा जो आपको यहाँ निकालना था, करंट इन ईच रजिस्टर, करंट इन ईच रजिस्टर। तो ये क्वेश्चन दिखने में आसान है, अगर आपको अप्रोच नहीं पता तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको इधर ही लिख लेते हैं, बी सी डी पे निकालना था। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, आर इक्विवेलेंट तो कोई भी निकाल लेगा। देखिए ये दो पैरेलल में है, ये दो पैरेलल में है, तो 4 का इसको सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा, और 12 और 6 को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 6। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 6 ओवर 12 प्लस 6, और ये तो आ जाएगा 2। तो इसको सॉल्व करिए, 2 और इस सीरीज में 3 हो जाएगा। और उसके बाद चलो आर इक्विवेलेंट निकाल ही लेते हैं। आर इक्विवेलेंट हो जाएगा पहले वाले का 2, दूसरे वाले का 1, और ये हो जाएगा आपका 18 और 72, 4 आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 7 ओम। अब देखते हैं, ये तो निकल गया, पहला निकल गया आर इक्विवेलेंट। अब आपको निकालना है करंट इन ईच रजिस्टर, उसके बाद हम वोल्टेज निकाल देंगे वी इक्वल टू आई आर से। तो पहले आप यहाँ से कितनी करंट गई वो निकालिए। ठीक है, तो जो सेल से, किसी भी सेल से अगर कोई सेल लगा हुआ है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका आर है, तो आपको पता होगा सेल अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो वहाँ से जो करंट होगी वो कितनी हो जाएगी, आई इक्वल टू ई एम एफ ओवर आर प्लस आर, ये होनी चाहिए। यहाँ पर लगाते हैं तो ई एम एफ की वैल्यू यहाँ पे 16 वोल्ट दे रखी है आपको, तो 16 वोल्ट ओवर आर है आपका 1, और आर इक्विवेलेंट निकल के आया 7, तो ये 16/8 हो गया, तो इसका मतलब ये आ गया 2 ओम। ठीक है, सॉरी ओम नहीं, एम्पियर। तो ये तो आ गया। अब मेन बात है कि आपको करंट ईच रजिस्टर में निकालनी है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप सोचते हैं कि इसमें करंट मेरी I1 गई, वहाँ एक ही पूछा था, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा था, वहाँ सिर्फ यही पूछा था कि आई इसमें कितनी करंट होगी या इसमें कितनी होगी। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ अगर इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन I1 I2 हो गया, तो हमारा, आप जानते हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट सेम होती है। ठीक है, तो पैरेलल में हमारी वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा वोल्टेज सेम होगा और करंट डिफरेंट होगी। तो वोल्टेज अगर सेम होगा तो 4 इंटू आई वन इक्वल टू 4 इंटू आई टू हो जाएगी, और जैसे ही आप इसको करेंगे तो आई वन इक्वल टू आई टू निकल के आ जाएगा। तो जितनी, क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस है, तो जितनी पहले वाले में हमारा करंट थी उतनी ही दूसरे वाले में भी थी। अब ये जब दोनों सेम होंगे, अगर आप यहाँ पे केबीएल लगा के देखते हैं तो I इक्वल टू क्या आएगा, I1 प्लस I2। तो अगर दोनों सेम है इसका मतलब है आप I1 कर लो, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स I1 आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? या आप कह सकते हैं सर ये 1 एम्पियर हो जाएगा, 1 और 1 2 तभी तो आएगा, ये 1 हो जाएगा। ये भी कह सकते हैं कि सर I1 की वैल्यू भी 1 एम्पियर हो जाएगी, I2 की भी 1 एम्पियर हो जाएगी। क्लियर है ना? आप ये भी कह सकते हैं सर आधी आधी क्यों नहीं, क्योंकि सम तो हमारा I2 है ना, ये तो कंफर्म है, इसने 2 होना है। I1 प्लस I2 की वैल्यू 2 होनी है, तो आधा आधा तो 1 होगा ना, इसलिए मैंने कह रहा हूँ मैं 1 होगी। तो I जो हमारा यहाँ पर I की वैल्यू है 2 टाइम I1 है, तो फिर ये हमें 2 दिया है, तो I1 कितना आ जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे 2I हो जाएगी। मतलब इसका जो हमारी यहाँ पर करंट है वो कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 1 1 हो गई। ठीक, तो I1 I2 तो आपकी निकल गई। सिमिलरली अगर आप देखें
अगर इसमें करंट I3 है और इसमें I4 है तो इसके अक्रॉस भी हमारा पोटेंशियल सेम होगा, तो 12I3 इक्वल टू 6I4 हो जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा I4 इक्वल टू 2I3। फिर हम लगाते हैं कि जो I3 और I4 का सम है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, I3 और I4 का सम 2 के बराबर, क्योंकि इसमें I ही करंट मूव कर रही है। ठीक है, यहाँ ब्रेक हुई फिर I आ गई और I की वैल्यू आपने ऑलरेडी 2 निकाल रखी है। तो अगर I3 I4 I2 है अगर इन दोनों का सम, तो यहाँ वैल्यू पुट करें अगर, तो आप I3 निकाल लेंगे 2/3 आ जाएगा और I4 निकाल लेंगे 4/3 आ जाएगा। ठीक है, सारी करंट निकल गई। अब आपसे किसका पोटेंशियल पूछ रहा है, देखिए अगर आपसे पूछ रहा है कि ये ए एंड है और ये बी है, इस ए बी के बीच निकालो, तो आप इजीली निकाल सकते हो I1 इंटू 4। I1 इंटू 4 का मतलब क्या हो गया, 4I1, तो 4 वोल्ट हो गया। अगर आपसे बी और सी के बीच में पूछ रहा है तो करंट है इसमें 2, रेजिस्टेंस है 1, तो 2 वोल्ट हो गया। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, अच्छा यहाँ पर ना आप इक्विवेलेंट कर लो इसका, तो 2 इंटू 2 4 वोल्ट हो जाएगा ना, यहाँ 4 वोल्ट हो जाएगा, इसके बीच में पूछेगा 2 वोल्ट हो जाएगा, और फाइनली सी डी के पूछेगा तो आर इक्विवेलेंट निकाल लो। आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको और डिटेल में देखना चाहो तो एक बार एनसीईआरटी का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिए, तो आपको ये चीज़ें आसान लगेंगी। अब मैं आपको वो क्वेश्चन बताता हूँ इसको करने के बाद जो आपके जेई में पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन जेई में आया है और 12 अप्रैल का शिफ्ट 2019 में आया है। तो बच्चों इस नहीं 19 नहीं, हाँ 19 में आया है। इस क्वेश्चन में जेई वालों ने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी है। अगर आपने एक बार एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन किया होता तो आपको याद आता। तो आपसे क्या पूछा है इसमें, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ मैं लिखना भूल गया हूँ। इस क्वेश्चन में लिखा है कि अगर पावर कंज्यूम जो नेटवर्क द्वारा है वो 4 वॉट है। अगर पावर कंज्यूम 4 वॉट है तो आपसे पूछा गया है कि आर की वैल्यू निकालो। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको पावर निकालनी पड़ेगी इस सर्किट की तो आप क्या करेंगे, पावर इक्वल टू, अब यहाँ पर पोटेंशियल दिया है तो V²/R होगा। ठीक है, और ये दिया है आपको 4 और V², जो V की वैल्यू है वो दिया है 16, तो 16 का स्क्वायर अपॉन में R, ये तो होगा। लेकिन यहाँ जो R होगा, ये R कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, R इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का, तो इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। ठीक है, वहाँ क्वेश्चन बहुत सरल पूछे हैं, तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, इसका हो जाएगा 2R, इसका एक 3R और एक इससे जुड़ेगा 4R, और इन दोनों का करोगे आप तो कितना आ जाएगा 4, तो 4 और 4 8 हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट इसका हो जाएगा 8R। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो इसकी वैल्यू रख देंगे 256/8R। तो R इक्वल टू 256/8 इंटू 4, बस सॉल्व कर दीजिए। 8 32 हो गया और 32 से ये कटेगा 8 आ जाएगा। या आप इंटू ही नहीं करते, 16 रखते ऊपर, तो 8 दूना 16। ठीक है, तो 2 से 4 से कटता तो 32 आ जाता। तो ये आंसर कितना आ जाता, 8 ओम आ जाता। तो इस सर्किट में तो इतना ज़्यादा कोई दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा आपको। देखो कितना सरल क्वेश्चन दिया है इन्होंने, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। चलिए अभी मॉड्यूल नहीं है मेरे पास, तो इतना ही करते हैं अभी फ़िलहाल। तो इस टाइप के क्वेश्चन को एनालाइज करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। आपको कभी भी ऐसा सर्किट मिलेगा इसी टाइप का, तो आपको करना क्या है, पहले तो सबसे पहले आप आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। जो स्टेप है इसका आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। उसके बाद टोटल करंट निकाल लीजिए, और टोटल करंट किसी भी सेल की ये होती है अगर इंटरनल रेजिस्टेंस से दिया है। सेकेंड स्टेप ये है। उसके बाद जिसके भी अबाउट पूछिए, मान लो इसके अबाउट पूछी है, इसके अबाउट पूछिए, तो आप क्या करिए, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा तो उस मेथड से आप निकाल सकते हैं इसकी और इसकी, तो आपकी करंट आ जाएगी। और एक बार करंट आ जाएगी तो भैया V पूछे कुछ भी पूछे, V इक्वल टू IR लगा दीजिए। होने को बेसिक था, लेकिन कभी कभी आप यकीन नहीं करोगे बच्चों की जो बहुत छोटी चीज़ होती है जिसको हम मिस करके जाते हैं कि भाई ये हो ही जाएगी एग्ज़ाम में, वो हमारा गलत हो जाती है। तो इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में इतना अंतर है जितना धोखा और विश्वास में है। तो आप वो छोटी सी लाइन को पहचानो, एक बार करके ख़त्म करो, समझ रहे हैं। तो यही था आज की हमारी
इनफाइनाइट सीरीज़ में। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नया चैनल है, आपको बताइए, आपका चैनल है, आप डिमांड करिए मेरे से। कोई अगर गलती हो रही है, एरर हो रहा है तो आप बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और इवन कोई आपको ऐसा टॉपिक जो समझ में नहीं आता, आप वो भी कमेंट करिए कि भैया हमको ये चाहिए, हम करके आपको दिखाएंगे। और आपका जिस दिन सिलेक्शन होगा उसी दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन मतलब हमारा सिलेक्शन। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।